नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। तो आज बात करेंगे अपनी जो सेकंड वाली पोजीशन चल रही थी, यानी कि सीरीज 1, 2 और 3। तो सबसे पहले मैं आपको 3 कंप्लीट कर चुका हूं। 3 वीडियो आपको दे दिए हैं पूरी तरीके से और आपको हर तरीके से वो समझा भी दिया। आज हमारी सेकंड वाली सीरीज, इसमें देखिए कई सारे पार्ट्स होंगे। क्यों? इसमें थोड़ी लिस्ट भी लंबी है, लेकिन रिस्क वाइज ही मैं आपको वीडियो दूंगा। सबसे कम किस में, फिर इसमें, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे जैसे सीरीज नीचे बढ़ती जाएगी रिस्क भी उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। अब यहां मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, समझ आपकी अलग हो सकती है, मेरी समझ अलग हो सकती है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप भी अपने हिसाब से सोचिए और मैं अपने हिसाब से सोचूंगा। यहां क्या है कि हम आपस में मिलके जो है कुछ चीजें डिसाइड कर सकते हैं, जैसे इसमें हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच समझ, इस हिसाब से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों चीजें देखनी है, वो कहते हैं कि कॉइन की खाल कैसे उधेड़ी जाती है, तो वो आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर जो टोकन्स मैं आज बता रहा हूं उनका डिटेल रिव्यू आपको वहां पर मिल जाएगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार डिटेल जरूर देखें उसकी, कि उसमें क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कब सप्लाई आएगी, कितनी आएगी। तो वो चीजें आप जरूर देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि डिटेल जरूरी है देखना। दूसरा देखिए, मार्केट थोड़ा सा ठीक है, अच्छा चल रहा है और अच्छा लगा ग्रीनरी देख के। और मेन चीज है कि ये यहां पर थोड़ा सा ना वॉल्यूम रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए, जब तक 100 की एक बात यार, अगर मार्केट कैप अगर आपको ये ठीक दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि वहां पैसा है, उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। अगर वहां से मान लीजिए बेशक आपकी कैंडल्स ग्रीन बन रही है या कोई पंप डंप हो रहा है और मार्केट कैप नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, सब फेक, सब कुछ कहते सब ड्रामेबाजी चल रही है। तो आप जो है सबसे पहले मार्केट कैप पर ध्यान दिया करो कि आखिर मार्केट कैप कितनी है, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो सब कुछ ठीक है। जैसे अभी बीटीसी आपका 18,800 चल रहा है। मैंने आपसे कल भी कहा, परसों भी कहा कि 18,500 अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई यहां पर अगर ये रुकता है, भाई देखिए अभी अब वीकेंड शुरू हो रहा है, तो देखिए वीकेंड में थोड़ा वॉल्यूम कम आता है, ये वीकेंड निकलने दीजिए और उसके बाद भी 18,500 तक रुकता है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि यहां से थोड़ा सा ऊपर को रहेगा। अगला स्टॉप भी मैंने आपको बताया कि भाई 19,200 के आसपास का सपोर्ट उसके बाद बनाना चाहिए। लेकिन जो भी है वहां रुकेगा कि नहीं रुकेगा, मेन चीज है उस पर कि रुकना चाहिए। अगर नहीं रुक रहा है, ऊपर नीचे ऊपर, जैसे कल देखा 3-4 घंटे में बहुत कुछ काम तमाम कर दिया, लोगों के पसीने आ गए 3-4 घंटे में, सबके टीए धरे रह गए। क्यों? क्योंकि बीटीसी की चाल है ये। दूसरा, इथेरियम $1,400 पे चल रहा है। तो कुल मिला के देखिए, अभी जब तक बीटीसी बढ़ेगा तब तक देखिए ऑल्ट कॉइन में थोड़ा सा आपको कमती दिखाई देगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे सब में आना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि जब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वो वाली बात है। अगर बीटीसी सही चलेगा तो ऑटोमेटिकली, और नीचे से जितनी भी उसके पीछे लाइन लगी हुई है, सब अपने ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो आप फोकस कीजिए मार्केट कैप पर कि मार्केट कैप आपकी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अभी चल रही है मार्केट कैप आपकी $905 बिलियन की। बहुत अच्छा है, जो हाल था उससे अच्छा है। अगर ये जल्दी से 1 ट्रिलियन को अगर क्रॉस कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं जो धड़कनें अपनी बढ़ती हैं वो थोड़ी स्लो हो जाएंगी कि चलो सब कुछ ठीक है। जो पोर्टफोलियो 90-95% नीचे आ गया है, वो थोड़ा सा उसमें हरियाली दिखाई देगी, क्योंकि आजकल तो ऊपर एक लाइन और आने लगी ना कि आपका लॉस कितना है। आजकल एक्सचेंजों ने वो लाइन और दे दी है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना % आपको लॉस है। तो सबका वही अभी 80 से 90% का दिखाई देता है कि भाई इतना % हमारा पोर्टफोलियो लॉस में है। अब आते हैं हम जो है सेकंड वाली अपनी सीरीज जो है, उसमें आज 5 टोकन। तो मैंने कहा ना, इसमें देखिए कई पार्ट्स आते हैं, आज ये पहला पार्ट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्वेस्ट करना न करना 100% आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखें आपको क्या करना है, नहीं करना है। मेरा काम है आपको थोड़ा सा सेफ एंड सुरक्षित चीजें बताना कि कौन से ठीक रह सकती हैं। पहली नंबर कहा मैंने पॉलीगॉन। मैंने यहां भी आपको एक चीज और कही कि भाई देखिए, पसंद अपनी अपनी हो सकती है, समझ अपनी अपनी हो सकती है। तो आप ये ना कहेंगे सर आपने इसको इसमें क्यों नहीं रखा, हो सकता है मेरी अगली किसी लिस्ट में हो, लेकिन ये मेरी प्रेफरेंस है, आपकी प्रेफरेंस कुछ और हो सकती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इन 5 में से आपके पास कोई है। पहला है पॉलीगॉन। मार्केट कैप आपका अभी लगभग $8 बिलियन के आसपास है। तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से 7.95 बिलियन करंट में इसका है, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई हालात जो है
उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। इसका टोटल सप्लाई 10 बिलियन और सर्कुलेशन में लगभग 8.7 बिलियन, तो सप्लाई का हिसाब भी ठीक है, ज्यादा नहीं। अगला है मेरी लाइन में फैंटम, ठीक है, यानी एफटीएम 775 मिलियन इसका अभी हाँ ठीक है मिलियन में है, और मार्केट कैप है इसका, और इसकी टोटल सप्लाई 3.1 बिलियन की और 2.7 बिलियन इसका सर्कुलेशन में आ चुका है, तो ये भी कहीं तक सप्लाई के मामले में भी ठीक है। पोल्का डॉट यानी कि डॉट 6 बिलियन इसकी जो है मार्केट कैप चल रही है अभी, ठीक है, और ये 13वें नंबर पर है। फैंटम आपका 56 नंबर पर चल रहा है और पॉलीगॉन आपका 10 नंबर पर चल रहा है, ठीक है। मार्केट इसका टोटल सप्लाई है 1.27 बिलियन और सर्कुलेशन है 1.1 बिलियन, ठीक है। छठे नंबर पर है हमारा एक्सआरपी, ठीक है। लेकिन यहां देखिए एक्सआरपी को मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्सआरपी रिपल और रिपल जो है ना वो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा सरदर्द है, क्योंकि उसका कहीं ना कोई केस यानी कि जो लॉ सूट जो है ना इसके वो परेशान रखते हैं। लेकिन अगर मार्केट वाइज देखा जाए तो मार्केट वाइज देखिए, मार्केट में अभी 6वें नंबर का टोकन है ये, तो 6वें नंबर पे है तो कुछ ना कुछ तो दम है, इसीलिए वहां पर है। इसका जो सबूत है वो है इसका मार्केट कैप, 19 बिलियन डॉलर का जो मार्केट कैप है ना, ये इसका सबूत है कि हाँ इसमें जो है मजबूती तो है। बेशक इसके ऊपर जो केस चल रहा है या जो भी हो रहा है वो एक अलग मैटर है, तो कहीं ना कहीं देखिए विश्वास तो है, तो इसलिए मेरी लाइन में ये चौथे नंबर पर है और 100 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई और लगभग आधी यानी 50 बिलियन डॉलर और 50 बिलियन की सर्कुलेशन में आ चुकी है। अब मैंने जो है 5वें नंबर पर रखा है डॉज कॉइन। अब आप कहेंगे आपने यहां मीम कॉइन को क्यों घुसा दिया, वो भी बताता हूं, ठीक है। डॉज कॉइन यानी कि 10 बिलियन डॉलर। अब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैप 10 बिलियन डॉलर, ठीक है। 132 बिलियन आपकी टोटल सप्लाई और 132 बिलियन सर्कुलेशन में, यानी इसके जो एक तरह से सप्लाई अनलिमिटेड है, बात यहां पर ये भी है, ठीक है। तो अब डॉज कॉइन की बात करते हैं। डॉज कॉइन क्यों रखा, देखिए डॉज कॉइन केवल और केवल मैंने रखा इलॉन मस्क की वजह से, कि जब तक इलॉन मस्क अपना कोई टोकन नहीं लाता, यानी पर्सनल टोकन जिसे कहते हैं, जैसे आजकल चर्चा चली है ना कि शायद ट्विटर का कोई अपना टोकन आने वाला है, लेकिन वो चर्चा ही है, कहीं भी ऐसा कोई ऑथेंटिक चीज नहीं निकल के आ रही है जहां से ये पता चले कि साहब हाँ वाकई में कोई अपना टोकन को लाने वाला है। जब ऐसा होगा तब देखी जाएगी। लेकिन डॉज कॉइन और इलॉन मस्क, क्योंकि डॉज कॉइन को काफी कुछ जो है इलॉन मस्क ने वो कहता पेमेंट सिस्टम में शामिल करा रखा है, अपने यहां भी टेस्ला वगैरह में उसका कहीं ना कहीं इसका रोल है, तो इस वजह से इसकी मजबूती है। देखिए वाकई इसमें डॉज कॉइन में अपनी कोई दम तो वो मुझे कोई उतनी ज्यादा नजर नहीं आती जितना इसकी जो दम है ना इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क को आप फॉलो करते रहिए, डॉज कॉइन में आप प्रॉफिट कमाते रहिए, क्योंकि डॉज कॉइन चलता ही इलॉन मस्क के हिसाब से है। उसका फंडामेंटल या जो भी है वो तो साइड में रख दीजिए आप, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बजाय इलॉन मस्क। इलॉन मस्क इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सबका डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आप एक बार पहले वो जरूर देखें, उसके बाद इसमें हाथ डालें। अब यहां पर मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, ये हमारी पहली लिस्ट है, आगे आगे लिस्टें आती जाएंगी, इसमें से आपको पोर्टफोलियो बनाना है। देखिए मैं आपको यहां एक चीज और ये बिल्कुल क्लियर कट कह दूं, पैसा आपका है, फाइनेंशियल डिसीजन भी आपका होगा, मेरा नहीं। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं जो मैं आपको ये कहूंगा मेरे कहने से आप इसमें ये पैसा लगा दो या उसमें लगा दो। भाई पैसा आपका है तो फिर डिसीजन किसी और का क्यों, डिसीजन भी आपका। तो भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनिए कि भाई आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, आपको पैसा कहां लगाना है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरी कहते हैं पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सही से सही चीजें बता सकूं। मेरी ये नहीं रहता कि मैं आपको यार मैं कह रहा हूं तो इसलिए आप लगा दो, बिल्कुल नहीं साहब। क्रिप्टो करेंसी है, मैं ये बात तो कह ही नहीं सकता, क्रिप्टो करेंसी है भाई। वो कहते हैं 1 मिनट में सब कुछ चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो कहता है रिस्क भी आपका ही होना चाहिए। आपको यहां एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल देखिए बीटीसी में जो कुछ हुआ, आज मैं देख रहा था कितने लोगों ने दिखाया कि भाई इतना लॉस हो गया, जबकि मेरे पास दसियों कमेंट आ गए कि साहब हमारा इतना लिक्विडेट हो गया, हमारा इतना लिक्विडेट हो गया। दसियों कमेंट आ चुके हैं, आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं लोगों का कितना नुकसान हुआ है। तो मैं तो इस फ्यूचर ट्रेड को ही बैन करवाने वाला हूं, मैं तो बाइकआउट फ्यूचर ट्रेड चलाने वाला हूं, मैं तो एक ये भी चलाने वाला हूं। तो अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि यहां जुआ मत खेलिए, काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए।
फ्यूचर ट्रेड मुझे, वो कहते हैं कि जिसको जो कहना है कहे मेरे बारे में, मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे अपनी नॉलेज और अपनी द्वारा दी गई नॉलेज पर भरोसा है, यकीन है। मैं नहीं किसी को टारगेट करना चाहता कि भाई आज मेरे पास कई सारे कमेंट आ गए यार, मुझे इसलिए ये चीज़ कहनी पड़ी कि लोग थूक फेंक रहे हैं मेरे बारे में वीडियो बना बना के। अच्छी बात है भाई, मेरा प्रमोशन करो, विदाउट किसी के मेरा प्रमोशन हो रहा है, कोई नहीं भाई, कीजिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आपको जो बोलना है मेरे बारे में बोलिए, जैसा बोलना है बोलिए, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और ना ही मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, मैं केवल फ्यूचर ट्रेड को टारगेट कर रहा हूं कि ये जुआ है 101%। जिसको बुरा लगता है लगे, मेरे बारे में जिसको जो वीडियो बनाए, खूंटा ठोक के कहता हूं कि फ्यूचर ट्रेड जुआ है। जिसको जो बोलना है बोलो, जो बोल सकता है बोले, लेकिन मैं खूंटा ठोक के कहता हूं कि फ्यूचर ट्रेड जुआ है। कल का जो लॉस हुआ, कितने लोगों ने आज सुबह उठ के दिखाए स्क्रीनशॉट कि देखिए इतना लॉस हो गया, कितने लोगों ने दिखाए बताइए। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं तो उन सबको टारगेट कर रहा हूं जो ट्रेडिंग करवाते हैं। कितने लोगों ने स्क्रीनशॉट आज सुबह उठ के दिखाए कि साहब इतना कल लिक्विडेशन हुआ, दिखाया किसी ने? मैं आपको एक डाटा जरूर दूंगा कि इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? तो मैं तो एक बाइकआउट और चलाने वाला हूं कि बाइकआउट फ्यूचर ट्रेड। आप और बहुत से तरीके हैं ट्रेड करवाने के, वो करवाइए, ये तो आप सरासर जुआ है। तो भाई देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, मेरे कमेंट सेक्शन में आप किसी का भी लिंक मत डालिए। जिसका भी आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक छोड़ेंगे, मैं उस बंदे को ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। मेरा कमेंट सेक्शन केवल प्योर और हेल्दी कमेंट्स के लिए है, ना कि किसी दूसरे यूट्यूबर का आप मेरे यहां कोई भी लिंक सेंड करें। मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत क्लियर कट बोलता हूं, और शायद इसीलिए लोगों को पसीना आ रहा है, क्यों? मुझे क्या मतलब है यार। तो इसलिए भाई आप देखो, आप 85 लोगों को फॉलो करते हो, आप देखो, डिसीजन आपको लेना है कि आपको किसका न्यूज़ देखना है, किसी का नहीं देखना है। ये डिसीजन आपके हाथ में है। तो आपको अगर ये लगता है कि ये बंदा जो सामने बोल रहा है ठीक बोलता है, अच्छा बोलता है, तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आपको ये लगता है कि ये बंदा झूठ बोलता है, सरासर बेवकूफ़ बनाता है, अनलाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए और भाई यहां से निकल जाइए, बात ही खत्म हो गई। कोई अगर यूट्यूबर इस तरीके से बोलता हो तो बोलो मैं बोलता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए इस वीडियो को, कम से कम 1000, कम से कम पता तो चले कि हाँ मेरी भी कोई अपनी है जगह यूट्यूब कम्युनिटी में। और अगर आपको लगता है कि बंदा झूठ बोलता है, सरासर गलत बोलता है, तो अनलाइक भी मारिए और अनसब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे फिर भी कर रहा हूं कि प्लीज किसी दूसरे यूट्यूबर का मेरे इस कमेंट सेक्शन में लिंक ना सेंड करें। मैं क्योंकि मैं उस बंदे को ही ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। मुझे किसी में यूट्यूबर में, किसी भी यूट्यूबर में इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज जिसको जो बोलना है बोलो। भाई यूट्यूबर बोलने के लिए तो है यार, सीधी सी बात है। जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, लेकिन हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें जरूर 1000 लाइक चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो कम से कम उस बंदे को पता चलना चाहिए जनाब मेरे बारे में ही वीडियो बना डाला। यार हंसी आती है, इतना फालतू टाइम है इनके पास। भाई मेरे पास तो नहीं है। आपने देखा भी होगा, क्या कभी मैंने किसी के ऊपर इस तरीके से वीडियो बनाया है? तो भाई इतने फालतू यार टाइम भी है लोगों के पास। खैर जो भी है, 1000 लाइक मेरी तरफ। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।